अगर आप भी चाहते हैं माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली से जुड़े रहने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मनीष कुमार राइटर, आप सभी का भाई, आप सभी का मित्र, आप सभी का दोस्त। जी हाँ दोस्तों, माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली से अक्सर आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ जानकारियां लेकर आता रहता हूं, कुछ ना कुछ खबरें बताता रहता हूं और कुछ ना कुछ सुझाव देता रहता हूं और कुछ ना कुछ सुझाव आप लोगों से लेता रहता हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार राइटर। हर बार कहता हूं और हर बार आप लोग सुनते हैं और इस भाई को हमेशा आप लोग दुलार प्यार देते हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं और आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि जो प्यार दुलार आप मुझे दे रहे हैं, कृपया प्लीज उसको कम मत कीजिएगा। इस भाई को जो लाड प्यार आप लोग दे रहे हैं, यही देते रहिएगा। आज मैं एक ऐसी बात लेकर आया हूं जो मेरे पास बहुत फोन आता है, बहुत फोन आता है। इतने कई सारे यूपी से, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा से, चेन्नई से, मुंबई से, महाराष्ट्र से और बिहार से, झारखंड से, कई जगह से। अब वो ऐसा फोन आता है कि मैं आपको बोलूंगा तो आपको हंसी आएगी। अब रियल में सुनकर आप लोग हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। अगर खिल कर नहीं हंसेंगे तो मुस्कुराएंगे तो जरूर। या तो मुझे अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे, लेकिन हंसेंगे जरूर, क्योंकि ऐसी मैं एक बात कहने वाला हूं। क्योंकि अक्सर मैं हर वीडियो में यही बोलता हूं कि जितने मेरे भाई बंधु हैं, जितने गरीब हैं, जितने मजदूर हैं, मैं सबकी हेल्प करना चाहता हूं, सबकी सहायता करना चाहता हूं और मैं करता हूं और यहाँ पे दिखाता हूं। लेकिन देखिए, पैसे भी लेता हूं, क्योंकि जो काम पैसे से होने वाला है वो पैसे से ही होगा। मान लीजिए आपको प्यास लगी हो और मैं दारू पिलाऊं तो प्यास तो जाने वाली नहीं है। तो प्यास जो है वो पानी से बुझेगी, भूख जो है वो भोजन से बुझेगा। उसी तरह का पैसे का काम पैसे से होगा दोस्तों। तो जहां पैसा लगता है वहां पैसा लेना पड़ता है। बिना पैसे का कोई भी काम नहीं होता है। बस मैं वो काम करता हूं जो अदर कंपनियों में, अदर स्टूडियो में, कहीं कहीं जो 10,000 में होता है, जो 12,000 रुपए में होता है, उसको मैं 6,000 में करता हूँ, 7,000 में करता हूँ, 5,000 में भी करता हूँ। और अब तो 4,500 में दो दो ऑडियो, एक वीडियो कर रहा हूँ यमुना म्यूजिक के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसी जानकारियां मैं आप लोगों को अक्सर देता रहता हूँ और बताता रहता हूँ। तो आज मैं एक ऐसी बात आप लोगों से बताने जा रहा हूँ कि कुछ हमारी माता बहनें जो है नाराज है हमसे। जो यूपी, बिहार, झारखंड से, कई जगह से मेरे पास फोन आता है कि सर आप सिर्फ लड़कों की हेल्प करते हो, लड़कियों की हेल्प नहीं करते हो। तो कई बार तो मैं चौंक जाता हूँ कि भाई ऐसा ये क्यों कहती हैं। तो कहते हैं कि जब भी आपका हम लोग वीडियो देखते हैं उसमें बस यही आप कहते हो, जो मेरे मजदूर भाई हैं, जो गरीब हैं, मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, ये वो आप ऐसे बोलते हो। कभी भी आप ये नहीं कहते कि किसी महिला की मदद करना चाहता हूँ, किसी लड़की की मदद करना चाहता हूँ। भाई जितने लड़के कलाकार हैं उतना ही लड़कियां भी कलाकार हैं। कुछ मॉडल हैं, कुछ डांस करना चाहती हैं, कुछ गायक बनना चाहती हैं, उनकी भी प्रतिभाओं को उभारिए। आप तो सिर्फ लड़कों के लिए बोलते हैं। क्या हम लोग लड़कियों का कोई वो नहीं है, अतीत नहीं है? तो सुन के मुझे हंसी आ जाती है कि रियल में मैंने कभी लड़कियों के लिए कुछ नहीं बोला है। तो बहुत जगह से, यूपी से, बिहार से, महाराष्ट्र से, बंगाल से मेरे पास फोन आता है, नेपाल से फोन आता है मेरे पास। जो लोग मेरा वीडियो जहां तक जाता है, जो लोग देखते हैं, उन सब लोगों में से कहीं ना कहीं दिन में 2-4 बार तो लड़कियों का भी फोन आता है, लड़कों का भी आता है, कुछ माता बहनों का फोन आता है। तो वो लोग कहती हैं कि हम सिंगर बनना चाहते हैं, लेकिन जब आपका वीडियो हम देखते हैं तो हम लोग टूट जाते हैं कि वो आप लड़कियों का हौसला बढ़ाते नहीं हो, आप लड़कियों के लिए कुछ कहते नहीं, आप सिर्फ लड़कों को बुलाते हो, उनको गवाते हो और लड़कियों को कभी बुलाते नहीं, आप उनकी हेल्प नहीं करना चाहते हो। तो अब मैं वहां पे थोड़ा बोल भी नहीं पाता हूँ, कुछ शर्मिंदगी भी महसूस होती है। फिर मैं उनको बड़े तरीके से समझाता भी हूँ कि देखो आप एक लड़की हो, आप घर से निकलने में आपको बहुत सारी कठिनाइयां हैं, प्रॉब्लम है। लड़के हैं तो भाई वो कूद गए, यहाँ कूद गए, वहां कूद गए, कहीं भी जा सकते हैं। उनको जो काम हम करवाए वो कर सकते हैं। आप महिला हैं, आप लेडीज हैं, लड़कियां हैं, आप पढ़ रही हैं या घर में काम धंधा कर रही हैं, तो आपको निकलने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत सारी दिक्कतें होती है। फिर यहाँ अगर मैं बुला भी लेता हूँ, दिल्ली बुला भी लिया, कहीं रख भी दिया, लेकिन फिर आपके साथ एक हेल्पर चाहिए, आपको हेल्प करने के लिए। मतलब मैं तो सिर्फ हेल्प ही कर सकता हूँ। और ऐसा नहीं है, स्टूडियो है, कंपनी है, तो हर आदमी का यहाँ एक समान इज्जत होता है, मान सम्मान होता है। लड़का ही कलाकार नहीं, लड़कियां भी कलाकार हैं। मेरे घर में तो एक लड़कियां नहीं, दो दो लड़कियां कलाकार हैं।
मेरी वाइफ जो है स्मिता सिंह, वो खुद भोजपुरी की इतनी बड़ी सिंगर है, स्टार सिंगर है। मेरी बेटी ज्योति रघुवंशी जो है वो टी सीरीज की वो भी सिंगर है। आप ज्योति रघुवंशी यूट्यूब पर डालिए, देखिए ज्योति रघुवंशी सिंगर डालिए, टी सीरीज से कितने सारे भजन हैं, डीजे से है, आरसीएम म्यूजिक से है, यमुना म्यूजिक से है, श्याम भक्ति चैनल से, बहुत सारे चैनल से बहुत सारे गाने हैं। तो मेरी बेटी भी सिंगर है, मेरी बीवी भी सिंगर है, मेरा बेटा उज्जवल कुमार जो कि जितने भी आरसीएम टीएफ और जितने भी वो म्यूजिक जाता है हमारे चैनल, सारा में उसी का नाम रहता है, वही काम करता है, रिकॉर्डिंग वही करता है, छोटा सा बच्चा है। तो हमारा तो कलाकारों की फैमिली, हम लोग कलाकारों का मान सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। तो कोई भी हमारी माता बहनें, कोई भी लड़कियां, कोई भी महिलाएं ऐसा ना सोचे कि सिर्फ मैं लड़कों का करता हूं। अगर आप में टैलेंट है, आप में हुनर है, तो आप भी दिखाइए, आप भी आइए और आप कहें, आप उस चीज को दिखा सकते हैं। लेकिन अब मेरे पास तो ना आपका नंबर है, इतनी सारी लड़कियां हैं, इतने सारे लोग हैं, किसी का नंबर नहीं कि मैं किसी को फोन करके बुलाऊं कि हाँ जी आप आइए। लेकिन आपकी जो शिकायत है उस पर मैंने नोटिस किया, गौर किया कि नहीं, रियल बात है कि मुझे महिलाओं के लिए भी सोचना चाहिए, उनके लिए भी कुछ बोलना चाहिए और उनके लिए भी कुछ कहना चाहिए। तो आप लोगों का वेलकम है। अगर आपकी आवाज में है दम तो मौका देंगे हम, ये डायलॉग है सिर्फ। लेकिन आप लोग भी अपनी आवाज को निखार सकती हैं। टैलेंट है तो उसको छुपाइए मत। घर में सिर्फ झाड़ू, बर्तन, पोछा, कपड़े लत्ते घर में ये उसमें मत छुपाइए, उसको उभारिए। कि कोई नहीं जानता किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। तो नहीं मालूम है कि हमारे दरवाजे पे भिखारी आया है तो वो भिखारी है या भगवान है, किसी को नहीं पता है। तो ये नहीं पता हमारे घर में अगर लड़की है और लड़की में गाने की टैलेंट है तो उसकी हुनर को दबाया जाए, नहीं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। वो लड़कियां हैं, उनके अंदर भी शक्ति है। उनको ही वैसे ही लोगों ने इतना जो है सदियों से चलता आ रहा है कि औरतों को, महिलाओं को लोग शक्ति का रूप मानते हैं, लक्ष्मी का रूप मानते हैं। तो इनमें भी है कुछ करने की जज्बा, बस घर वाले इनको जो है छूट दे और इनके साथ रहें। आप अकेला, मैं ये नहीं कहता कि उनको अकेला कहीं भेजो, आप लोग सपोर्ट कीजिए उनका, उनके हौसला को बढ़ाइए। जो भी हमारी महिलाएं, जो भी माता बहनें हैं, जो भी अपने टैलेंट को दिखाना चाहती हैं, हुनर को दिखाना चाहती हैं, तो प्लीज आप मुझसे ये शिकायत मत कीजिए कि आप लड़कियों का हेल्प नहीं करते हैं। मैं करना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए आपको जो है अपने घर वालों से अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति लीजिए, घर वालों का सपोर्ट लीजिए और उनको अपनी कला दिखाइए, उनको बताइए कि हाँ मैं भी कलाकार हूँ, मैं कलाकारी करना चाहती हूँ, मैं बनना चाहती हूँ, सिंगर बनूँ, डांसर बनूँ, मॉडल बनूँ, एक्टर बनूँ, जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आप में हुनर है, टैलेंट है, आप उसको निखारिए। तो ये सिर्फ आज का टॉपिक हमारा जो है वो सिर्फ महिलाओं के लिए है, लड़कियों के लिए है, महिला मंडल के लिए है। ये जो हमारे आज का टॉपिक है ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो जो भी महिलाएं हैं, जो भी माता बहनें हैं, जो यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, चाहे वो कलकत्ता हो, बंगाल हो, मुंबई, महाराष्ट्र हो, कोई भी जिला हो, चाहे वो राजस्थान हो, कहीं से भी अगर आप लोग हैं और आप में टैलेंट है तो कृपया उस टैलेंट को आप लोग दिखाएं। आप मुझे फ़ोन करें या मेरे व्हाट्सएप पर जो है आप गा कर भेजिए, आपकी आवाज़ में लगे मुझे तो कुछ मैं हेल्प करूंगा, कुछ आपको भी हेल्प करना पड़ेगा, कुछ दक्षिणा आप दें और कुछ दक्षिणा मैं दूं, दोनों मिलाएंगे दक्षिणा तो वो कुछ कैरियर के लिए अच्छा चीज़ बनेगा। कहने का मतलब है कि कुछ पैसा आप लगाएं, कुछ पैसा मैं लगाऊंगा, दोनों मिलकर अगर लगाएंगे तो कुछ काम बात बनेगी। तो आप लोग अपने कला को ना दबाएं और कृपया शिकायत ना करें, बस कला को आप दिखाइए, मुझे फ़ोन कीजिए, मुझे बताइए कि हाँ आप गायक हैं, आप मॉडल बनना चाहती हैं, आप एक्टर बनना चाहती हैं, आप डांसर बनना चाहती हैं। तो जहाँ तक मुझसे हेल्प होगा, जो भी हेल्प होगा मैं करूँगा। तो आइए, माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग भी जानते हैं या उनके संपर्क में हैं, तो सब लोग एक दूसरे का हेल्प करें। सही बात है कि सिर्फ लड़कों को ही नहीं, लड़कियों को भी आगे बढ़ने का जो है वो है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सी लड़कियां, बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने बड़ा बड़ा इतिहास बनाया है, बहुत बड़ा बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने जो है रचा है, इतिहास रचा है और रिकॉर्ड जो है उन्होंने बनाया है। तो महिलाओं को तो सलाम है, नमस्कार है, प्रणाम है। मैं इस देश के महिलाओं को जो है सलाम करता हूँ। और जो है विशेष करके मैं एक चीज़ और बता देता हूं कि जितने भी हमारे कलाकार भाई हैं, सब लोग हैं जो कि जुड़े रहें, आप लोग बने रहें। यमुना चैनल जो हमारा अपना म्यूजिक है, यमुना म्यूजिक भोजपुरी, वो मेरा अपना कंपनी है, तो जुड़े। और देखिए यूट्यूब पे आप लोग जब सर्च करते हैं माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो, आपको डायरेक्ट मिल जाता है। उसी तरीके से यमुना म्यूजिक भी सर्च कीजिए, यमुना म्यूजिक भोजपुरी। मैं आपको अपना लोगो दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको पढ़े। देखिए ये लोगो जो है हमारा, ये लोगो है यमुना म्यूजिक भोजपुरी। ये देखिए ये लोगो YM लिखा हुआ है, YM लिखा हुआ है, थोड़ा ये करीब से देखिए,
YM लिखा हुआ है, ये YM और नीचे म्यूजिक भोजपुरी लिखा हुआ है। तो आप यमुना म्यूजिक भोजपुरी, ये हमारा लोगो है, आपको दिखेगा, ये दोनों साइड में लोगो दिख रहा है, इधर भी है और इधर भी है, यमुना म्यूजिक भोजपुरी। तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है जो भी इस पे अभी बहुत धमाकेदार वीडियो जा रहे हैं, लगातार भक्ति भी जा रहा है, भोजपुरी भी जा रहा है और डीजे भी जा रहा है, 3 प्रकार से, और तीनों चैनल पे लगातार जा रहे हैं। यमुना म्यूजिक हिंदी चैनल भी है हमारा, यमुना म्यूजिक भोजपुरी है, यमुना म्यूजिक डीजे हिट है, यमुना म्यूजिक भक्ति है। तो ये 4 चैनल है मेरे, चारों को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो के ही माध्यम से सारा वीडियो भेजता हूँ, आप तक जाता रहता है। तो दोनों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे और आप लोगों को जानकारी चलता रहे। मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, ताकि आपको जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो हमारा जो मेरा कॉलिंग नंबर है, वो कॉलिंग नंबर नोट कर लीजिए, 78 27 813 707 7827 813 707, ये मेरा कॉलिंग नंबर है। और व्हाट्सअप नंबर है 92 12 22 86 03 9212228603। जी हाँ, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, सिर्फ इस पे व्हाट्सअप कीजिएगा, फोन करेंगे तो फोन नहीं लगेगा। कॉलिंग वाले नंबर पे कॉलिंग कीजिएगा, 78 27 813 707, इस नंबर पे कॉल लगेगा। तो दोस्तों चलिए, आज ये सिर्फ महिलाओं के लिए टॉपिक था। महिलाओं को मैंने हिम्मत हौसला बढ़ाने के लिए उनके हौसला को अफजाई किया है और उनको बढ़ाया है। तो आप लोग अपने कला को दिखा सकती हैं, बढ़ा सकती हैं, घर वालों से बात करके ही जो है आप लोग आए और मिलें और बात करें, ठीक है। तो आइए, इसके साथ आप लोगों से विदा चाहते हुए, मैं मनीष कुमार राइटर, आप सभी का मित्र, आप सभी का दोस्त, आप सभी का भाई, माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो और यमुना म्यूजिक भोजपुरी के सौजन्य से मिलता रहूंगा और आप लोगों के लिए जानकारियां, खबर लेकर आता रहूंगा। तो आइए, जय पूर्वांचल, जय बिहार, जय माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।